कि इश्क करना चाहना पा लेना या खो देना, इश्क करना चाहना पा लेना या खो देना, फिर दवाए पीर होना, दवाए पीर मतलब दर्द की दवा, फिर दवाए पीर होना, दोस्ती मोहब्बत ज़िंदगी सब छोड़ देना, ज़रा मुश्किल है सुधीर होना। इसी शायरी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास में। कुछ 2 सवाल हैं मेन जिसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। पहला सवाल ये है, बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि मेरा सिलेबस क्या है। तो जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है, जो भी वैकेंसी आती है, उसके नोटिफिकेशन में सिलेबस करके एक हेडिंग होती है, उसमें आपका सिलेबस लिखा होता है। वो आप सबके पास होना चाहिए। जब तक वो आपके पास नहीं है, इसका मतलब आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं हो रही है, सही डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने सिलेबस को समझें। और दूसरा जो सवाल है कि भैया सिलेबस कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो भाई सिलेबस कभी ख़त्म होता नहीं है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा, वो बार बार होता रहेगा। सिलेबस ख़त्म कभी नहीं होगा, लगातार आपके कन्फ्यूजन बने रहेंगे। आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट में 20 से 25 चैप्टर हैं। आप पहला शुरू करके 25वें तक पहुँचेंगे तो पहले वाले भूल जाएंगे। तो ये ख़त्म कभी नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ये साइकिल में चलेगा। आपको साइकिल में चलना है। जैसे कि चारों सब्जेक्ट के सिलेबस को कैसे पढ़ सकते हैं, मेरा पर्सनल व्यू क्या है इसको लेके, ये समझिए। देखो, जैसे कि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस के सब्जेक्ट हैं, तो मैथ और रीजनिंग में क्या होता है, आप बांट लें हर एक चैप्टर को। हर एक चैप्टर को जब आप बांट लेंगे तो पाएंगे हर एक चैप्टर में कि 70 से 80% जो सिलेबस है वो आपको आ रहा होगा आसानी से। जो आपको नहीं आ रहा वही आपको बार बार रिपीट करना है। हर चैप्टर में जो डाउट बच जा रहे हैं उन्हें आपको अलग से एक नोटबुक में लिख लेना है। जब आप उसे नोटबुक में लिखते रहेंगे तो आपके डाउट कम होते जाएंगे। डाउट कभी ख़त्म नहीं होंगे, हाँ, लेकिन स्ट्रेटजी से अगर आप चलेंगे तो उन्हें कम जरूर किया जा सकता है। दूसरा है सबसे मेन जीके और जीएस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने स्टैटिक जितनी भी जीके है उसके नोट्स बना लीजिए, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए, नई चीज़ें उसमें ऐड करते जाइए। और जीके जीएस का तो ऐसा सीन है कि आपको हर महीने उसे रिवाइज करना ही है। कुछ भी हो आपको हर महीने रिवाइज करना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। एक बार आप पूरा सिलेबस कर लें, उसके बाद उसे लगातार रिवाइज करते रहें। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, उसे लगातार पढ़ें, डेली पढ़ते रहें बस। लैंग्वेज, इसके बाद आती है लैंग्वेज, जिस पेपर में इंग्लिश आती है इंग्लिश, जिसमें हिंदी आती है हिंदी। इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार सिलेबस तो आपको चारों सब्जेक्ट का करना ही है। उसके बाद मैथ रीजनिंग में जो डाउट बचते हैं उनका करना है। जीके में सारी चीज़ें ही आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, पूरा का पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा एक नज़र में। और अंत में आती है आपकी लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसे आप डेली लाइफ में ले आएंगे तो आपकी लैंग्वेज पर भी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी फिर इन चीज़ों पर। लेकिन स्ट्रेटजी से जब आप चलेंगे, जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तब आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। आते हैं सीधे सवालों पर। सवाल हमने लिए हैं 5 सवाल आपके बोर्ड पर मैंने लिखे हुए हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएंगे। और इन्हीं सवालों के माध्यम से कुछ नई चीज़ें समझेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे जो पेपर में बार बार पूछी जाती हैं। कैसे कैसे सवाल हैं। रेशो हमारा चैप्टर चल रहा है, रेशो में ही एक नई तरह का सवाल है ये। इस सवाल में क्या है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था 2 रेशो दे रखे थे, जैसे कि दूध और पानी का रेशो है, कभी दूध मिलाता है कभी पानी मिलाता है, नया रेशो दे देता है और कोई भी चीज़ पूछ रहा था। इस बार जो सवाल है वो बर्तन पर आधारित है। पहले सवाल में जैसे कह रहा है कि 2 समान धारिता वाले बर्तन हैं, 2 बर्तन कह देगा, उनमें रेशो दे देगा। यहाँ समान धारिता वाले कह देगा किसी क्वेश्चन में उनका अनुपात बता देगा कि 2 बर्तनों में देखेंगे 3 बर्तनों का क्वेश्चन, 4 बर्तनों तक का क्वेश्चन हम देखेंगे। उससे फिर आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी। जितना भी जैसा भी सवाल आ जाएगा आप उसे आसानी से कर लेंगे। पहला सवाल देखो जो आपकी स्क्रीन पे है, 2 समान धारिता वाले बर्तन है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इस सवाल में यही है कि आप ध्यान दें, समान धारिता। समान धारिता का मतलब है दोनों की कैपेसिटी बर्तनों की बराबर है। दोनों की कैपेसिटी बराबर होने का मतलब है कि उसमें बराबर चीज़ें आएंगी दोनों में। पानी व दूध का अनुपात है तो वाटर और मिल्क का अनुपात इसमें दे रखा है, ऐसे लिख लिया। क्रम से 3:4 और 5:3 के हैं। इस वाले में जो मिक्सचर है, पहले वाले बर्तन में जो मिक्सचर है उसका अनुपात 3:4 है। दूसरे वाले बर्तन में जो मिक्सचर है उसका अनुपात 5:3 है। ये दे दिया। यदि उनके मिश्रणों को तीसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए, यानी यहाँ कोई तीसरा बर्तन, जब इनका हम रेशो निकालेंगे, ये कोई तीसरा बर्तन है, इसमें मिक्सचर को उड़ेलना है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि नए मिश्रण में जो उड़ेलने के बाद जो मिक्सचर आएगा उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो सवाल का पहला पॉइंट, पहली लाइन कि दोनों की धारिता समान है। तो धारिता समान करने का मतलब है दोनों में जो टोटल होगा वो समान होगा। आप यहाँ देखो 4 और 3 7 है टोटल, आप यहाँ देखो 5 और 3 8 है टोटल। लेकिन सवाल में क्या कह रखा है कि धारिता समान है, तो इसे हम समान कर लेंगे। रेशो है, जो मर्जी जिससे चाहे हम गुणा कर सकते हैं। तो समान करने के लिए देखिए, यहाँ टोटल 7 है तो दोनों के टोटल को 56 बनाने के लिए यहाँ 7 है तो यहाँ 8 से गुणा कर दूँ, टोटल 56 हो जाएगा। यहाँ 8 है तो यहाँ 7 से गुणा कर दूँ, टोटल 56 हो जाएगा। सवाल दम तोड़ देगा। टोटल 56 हुआ, यानी कि धारिता दोनों की समान हुई। 8 या 24, देखिए ये वाला रेशो वाटर कितना रहा पहले वाले में, 8 या 24। पहले वाले में देखिए ये रेशो आया पहले वाले का, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ। पहले वाले का रेशो है 8 या 24, 8 चौके 32। इस वाले का रेशो, इस दूसरे वाले का रेशो कितना है, 7 पंजे 35 और 7 या 21। दोनों को एक में उड़ेलना, मतलब जो वाटर है वो वाटर के साथ जुड़ जाएगा, मिल्क के साथ जुड़ जाएगा। जोड़िए 5 और 4 9, 3 और 2 5, यानी 59:3
3, 2, 5, 53, यानी कि 59:53 पानी और दूध का अनुपात आ रहा होगा जब इसे आप उड़ेल देंगे, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस एक चीज़ दे रखी थी, समान धारिता है, तो जो भी रेशो था उससे उसके टोटल को आप समान करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम देख रहे थे अनचेंज चीज़ कौन सी है, कौन सी चीज़ नहीं बदली। जैसे पानी नहीं बदला तो हम पानी को समान कर रहे थे, कहीं दूध नहीं बदला दूध को समान कर रहे थे। यहाँ कंसेप्ट ये है कि टोटल बराबर रहेगा। ये आपको सवाल को देख के तय करना पड़ेगा कि इसमें कौन सी चीज़ नहीं बदलेगी। दूसरा सवाल देखिए, जैसे पहले वाले सवाल में क्या था कि समान धारिता थी बर्तन की, तो हमने वो समान कर लिया। अब जैसे ऐसे अनुपात देते 3, 2, 1 का अनुपात, इसका मतलब पहला वाला बर्तन अगर 3 किलो का है, दूसरा 2 किलो का है, तीसरा 1 किलो का है, इस अनुपात में है, तो ऐसे सवालों के साथ कैसे डील करेंगे। देखो तीनों रेशो को लिखेंगे। देखिए दूध और पानी का अनुपात है, तो मिल्क अनुपात वाटर से मैंने डिनोट किया। इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में, फिर भी आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है। अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 और 4:1 ये दे रखा है। पहले वाले बर्तन में जो मिक्सचर का अनुपात है वो 5:2 है, दूसरे में 4:1 है और तीसरे में भी 4:1 का अनुपात है। ये अनुपात मुझे दे रखे हैं। अब कह रहा है कि इनका जो धारिता है यानी कैपेसिटी है, इसकी 3 यूनिट है तो इसकी 2 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट है। इस रेशो को भी हमें इसी हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, ये 3, 2, 1 इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं यही इस सवाल में समझने की चीज़ है बस। अब देखो ये हो गया रेशो, पहले मिश्रण का 1/3, इस वाले का 1/3 लेगा, इसका 1/2 लेगा, तीसरे का 1/7 भाग लेकर नए मिश्रण नए बर्तन में तैयार किया जाता है। तो नए बर्तन में नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज पूछ रहा है, यानी पानी कितने परसेंट है, यानी जो टोटल बन के आएगा उसमें पानी की प्रतिशतता निकालनी है। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहला काम आप देखिए, सबसे पहले ने बराबर करिए। बराबर क्यों कर रहे हैं ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए बराबर करने के लिए ये 7 है, ये 5 है, ये 5 है, तो मैं 35 बना लेता हूँ सबको। इसमें 5 से गुणा करेंगे, टोटल 7 था, 35 हो जाएगा। इसमें 7 से करेंगे, इसमें 7 से करेंगे, तो यहाँ ये टोटल बराबर हो गया सबका। अब बराबर करने के बाद दूसरा काम क्या करेंगे, जब बराबर हो गया तो अब आपके लिए आसान है 3:2:1 में इसे डिफाइन करना। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 का कर देंगे, इसमें 1 का कर देंगे, तो ये अब इस अनुपात में बट गया जो अनुपात सवाल में दे रखा था 3:2:1 के। पहले बराबर हुआ, फिर 3:2:1 का अनुपात किया। अब सवाल जो कह रहा है वो आगे करो। देखो एक लाइन में कैसे सवाल खत्म होता है। पहले मिश्रण का 1/3, इस वाले का 1/3 लेना है, गुणा 1/3 कर लो। इस वाले का 1/2 लेना है, गुणा 1/2 कर लो। इस वाले मिक्सचर का 1/7 लेना है, गुणा 1/7 कर लो। अब सवाल में कुछ दम नहीं बचा। देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ। अब जो नया रेशो बचेगा इसी क्रम में नीचे लिख रहा हूँ। पहला वाला रेशो देखो, जब इसमें केवल 5 बचा, 5 से गुणा होगा तो 5 25, रेशो 5 दूनी 10। दूसरा वाला रेशो देखो, इसमें केवल 7 बचा है, 7 चौके 28, 7 एकम 7। तीसरे वाला रेशो देखो, यहाँ कुछ नहीं बचा गुणा करने के लिए, तो 4:1 ही है। अब इसे आप नॉर्मल, अब इसे वो कह रहा है कि इसे एक नए बर्तन में डाल देंगे। ये वाले रेशो हैं अलग अलग, 25 यूनिट, 28 यूनिट, 4 यूनिट ऐसे पानी है। तो जब नए बर्तन में डालेंगे तीनों जुड़ जाएंगे। 8 4 12 और 5 17 का 7, हासिल 1, 2 2 4 और 5, ये 57 यूनिट बनेगा। और ये 10 और 8 18 यूनिट बनेगा, यानी कि 57:18 ये रेशो आया। अगर रेशो पूछ रहा होता तो 57:18 उत्तर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है परसेंटेज, पानी का प्रतिशत कितना है। पानी कौन सा है, सेकंड वाला वाटर है। आप कहेंगे 18। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले फ्रैक्शन निकालिए, यानी भिन्न रूप में कितना है भाई, कितना है टोटल कितना है। आप कहेंगे टोटल है 8 7 15 का 5, हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, यानी टोटल 75 है। यानी 75 में 18 पानी है, तो 18/75 तो पानी हुआ। इसका परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे और परसेंट लिख देंगे। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन को जब परसेंट बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट कहीं लगा हुआ उसे हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। सिंपल सी बात है। अब 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 30 25 या 75, 3 6 18, 6 का गुणा 4 में, यानी कि 24% इस मिक्सचर में। लास्ट में जो मिक्सचर मुझे प्राप्त हुआ उसमें 24% पानी है, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल सबसे ज़्यादा टेढ़ा जो सवाल हो सकता है वो यही सवाल हो सकता है। इस सवाल को आप 1-2 बार देख लें और इसे समझने की कोशिश करें। समझने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें, उस चीज़ को, अपने डाउट को मुझे भेजें लिख कर कि यहाँ पे मुझे बताएं कि भैया इस वाली चीज़ में दिक्कत है, इसे आप और अलग से समझा दें, तो मैं अलग से भी वीडियोस पे बना दूंगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह से, हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, लेकिन उद्देश्य यही है कि किसी बच्चे का, मेरे जैसे बच्चे का जो किसी गरीब घर से आता है, उसका सिलेक्शन हो जाए। उसके जो सपने हैं, जो सपने उसने देखे हैं अपने बचपन में, जो उसने देखा है अपने पिताजी को, माताजी को मेहनत करते हुए, जब उसने जो सपना देखा है कि जब रोड से कोई कार जा रही है महंगी, तो वो सपना देखता है ना कि एक दिन मैं भी अपने घर वालों को इस कार में बैठाऊंगा, वो सपना वो पूरा कर दे। इतना सा उद्देश्य है, उसका सिलेक्शन हो जाए। एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ होती है लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लगे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और आप भी इस मेहनत को समझते हैं
तो भाई उस बच्चे तक पहुंचा दिया करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने का मोटिवेशन हमें भी मिलेगा। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में क्या है भाई, 3 समान क्षमता वाले बर्तन है। अभी हम 2 पे बात कर रहे थे, अब 3 बर्तन है यहाँ। इससे पहले वाले सवाल में भी 3 बर्तन थे। 3 बर्तन हो 4 बर्तन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, काम वही करना है। इसमें 3 समान क्षमता वाले हैं तो समान करेंगे केवल। बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात देखो, दूध और पानी का है, मिल्क और वाटर का। दूध और पानी दे दे, ए बी दे दे, कुछ भी दे दे, ये केवल एक संकेत है। इसमें कुछ भी नहीं है कि दूध और पानी है तो कुछ और होगा, जस्ता तांबा है तो कुछ और होगा, नहीं, सब में यही होगा, रेशो में यही होगा। देखिए 2:3 दे रखा है पहले वाले का अनुपात, दूसरे वाले का 3:5 दे रखा है, और तीसरे वाले का अनुपात 4:5 दे रखा है। और सिंपल सी बात इसने की थी कि तीनों की धारिता समान थी, तीनों की क्षमता समान थी। तो देखे भाई कितनी, इसकी 5 यूनिट है, इसकी 8 यूनिट है, और इसकी 9 यूनिट है। 5 3 8 5 4 9। अब इसे अगर आपको बराबर करना है तो कैसे आप बराबर करेंगे भाई, देखिए 3 2 5 5 3 8 5 4 9, तीनों सही हैं। बोतल में खाली कर दिया जाता है, नया अनुपात पूछ रहा है। तो इसे बराबर करने के लिए आपको एक ऐसे नंबर से गुणा करना पड़ेगा। देखो गुणा बराबर कैसे करेंगे, बराबर करने का एक ही तरीका है कि जो तीनों का एलसीएम है ना, वो वाली संख्या बना लो। नहीं, इस वाले सवाल में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 है तो जो बचे हुए हैं उनसे गुणा करो, 8 और 9 से गुणा करो, इनका एलसीएम अपने आप बन जाएगा। यहाँ 8 है तो बचे हुए 5 और 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ 9 है तो बचे हुए 5 और 8 से गुणा कर देंगे। अब जो मिला देखिए, ये 9 8 72 है, यानी यहाँ तो 72 का गुणा होगा, 9 5 45 का गुणा होगा इस वाली चीज़ में, 8 5 40 का गुणा होगा इस वाली चीज़ में। 72 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 7 दूनी 14, पहला वाला रेशो 144 रेशो। 72 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 या 21 213 बन गया। दूसरा वाला 45 का गुणा करिए, 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 3 12 13 135 बना। 45 का गुणा 5 में करेंगे, 55 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 20 और 2 22 225 बना। अब 40 का गुणा करेंगे, 4 4 16 160, 4 5 20 200। अब कुछ नहीं करना, नए बर्तन में उड़ेलना है। तो देखिए ये वाटर है, ये मिल्क है, इस सबको जोड़ दीजिए, 5 4 9, यही 9 देख लें आप। केवल जब आप ऑप्शन में देखेंगे, जब पेपर में करना हो तो 2 ऑप्शन में 9 मिल रहा है, केवल 3 में 9 है। तो जल्दी सवाल सॉल्व करेंगे। 5 और 4 9, 6 और 3 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, और 3 और 1 439। ऑप्शन पर नज़र डालेंगे, ऑप्शन पर नज़र डालेंगे, देखेंगे 4 ऑप्शन में 439 है, तो इससे काम नहीं चलेगा, ऐसे भी निकालिए फटाक से। 5 और 3 8, 2 और 1 3, और ये हुआ 2 4 6, 638। 5 3 8, 2 1 3, 2 और 6, 638। ये सवाल हमारा गलत कहाँ हुआ, ये देख लेते कहाँ इसमें मिस्टेक है। 638 से गलत आ रहा है। 3 दूनी 6, देखिए यहाँ जो हमने गुणा किया है 3 दूनी 6, ये 72 में जो 3 का गुणा किया है भाई मेरे, 3 दूनी 6 और 7 21 216 है, तो 6 5 11 गया, कहाँ से 1 2 1 3 और 1 4, और ये 641 आ रहा होगा। 641 439 रेशो 641 दूध और पानी का अनुपात होगा, यानी ऑप्शन बी होगा इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करता हूँ तीनों सवाल आपकी समझ में आए होंगे कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ें हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें। बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे के बाद सवाल नंबर 4 ले लेते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है, सवाल नंबर 4 भी सेम है भाई। 3 बर्तन दे रखे हैं, 3 समान क्षमता की बोतलों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:7, 7:9, 2:1 ऐसे ही लिख लो। 5:7 है, 7:9 है, और 2:1 दे रखा है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। मिश्रण में दूध का परसेंटेज पूछ रहा है, दूसरे वाले में भी परसेंटेज पूछ रहा था, और चौथे में भी परसेंटेज पूछ रहा है। फिर समझ लीजिए इस सवाल को। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर कह रहा है सवाल में, बराबर बोतलें हैं, तो 7 5 12, 9 और 7 16, और 2 और 1 3। 12 16 3 का जो रेशो है वो हुआ 12 चौके 48। आपको 48 बनाने के लिए मुझे इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 12 चौके 48, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। 16 में 3 का, और 3 में 16 थी 48, ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर होते ही रेशो को आप चाहें तो इधर लिख लें या नीचे लिख लें, नीचे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 4 5 20, रेशो 7 चौके 28, पहला रेशो ये मिला। दूसरा 7 21, रेशो 9 27। तीसरा रेशो 16 दूनी 32, 16 1 16, तीनों को जोड़ दें, बात खत्म हो। 2 1 3, 3 2 5 2 7 73। अनुपात 8 से 14 7 21 का 1 हासिल 2, 2 2 4 2 6 और 1 7 73, रेशो 71। इसमें परसेंटेज पूछ रहा है, किसकी परसेंटेज आपसे पूछना चाह रहा है, दूध का प्रतिशत। तो दूध पहला वाला है, मिल्क ये है, वाटर ये है, तो दूध का परसेंट पूछा है। 73 का परसेंट पूछ रहा है। 73 का परसेंट कितने में, टोटल मिक्सचर में। टोटल कितना, 3 1 4, 7 दूनी 14, 144 का 73 कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। मुझे बताइए, 72 दूनी 144 होते हैं। आप यहाँ से सिंपल देखिए, ये 72 दूनी 144, यहाँ अगर 72 होता तो ये 2 बार कट जाता, और ये 50 बार कट जाता।
सिंपल। लेकिन ये 73 है तो 2 से थोड़ा सा कम कटेगा और 50 से थोड़ा सा ज़्यादा इसका उत्तर आ रहा होगा। 50 से थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब, क्योंकि ऑप्शन यहाँ बहुत ही नियर हैं। तो आप चाहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे तो उस केस में आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 73/144 गुणा 100 सॉल्व करेंगे तो 50.7 यानी 50.7 इस सवाल का उत्तर आ रहा होगा। ये मैं मिटा के लेके चलता हूँ आपको अगले सवाल पे। कैलकुलेशन मैंने इसलिए नहीं करी है कि ज़्यादा समय वेस्ट होगा, चीज़ें जो समझाने की है वो आपकी समझ में आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपको पेपर में स्वयं ही करनी पड़ेगी, वहाँ कोई टेक्निक काम नहीं करेगी। जो काम करने वाली टेक्निक थी वो मैं आपको समझा दिया कि 72 होता तो 2 से थोड़ा सा कम कटता और उसमें भाग देते तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता। उसी कंसेप्ट के आधार पर उत्तर निकाला। चौथा, 4 मिश्रण है इस बार, दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क और वाटर का। इसे थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, मिल्क और वाटर का मिश्रण है भाई। 4 मिश्रणों में दूध व पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:2 और 7:8। ये 4 दे रखे मिक्सचर। यदि उनकी मात्राएं बराबर परस्पर में मिलाई जाएँ, देखिए बराबर मात्रा मिलाई जा रही हैं, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सब बर्तन बराबर ही हैं, मिलाई जाएँ तो मिश्रण में, नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात पूछा। देखिए बराबर कर लीजिए, 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 दूनी 16, 15 है। मैं क्या करूँगा, 15 कर लूँगा सबको, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 × 15, 3 से गुणा करेंगे, 5 × 15, 3 से गुणा करेंगे, इसमें 1 से गुणा करेंगे। नया रेशो क्या मिलेगा, 5 से गुणा करिए, 5 × 5, 5 दूनी 10, 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 × 9 और ये 9:6 हो जाएगा, 3 × 9, 3 दूनी 6। ये मुझे नए रेशो मिल गए सारे और यहाँ 7:8 है। तीनों को मिला दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मिलाइए भैया, इसे जोड़िए, 6, 5, 11, 9, 20, 7, 27 आ जाएगा। ये 27 रेशो कितना, देखिए 10, 9, 19, 6, 25 और 8 हो जाएगा 33। 27 रेशो 33 हो गया। आप 3 से काट सकते हैं दोनों को, 3 × 27, 3 से 11 बार, यानी 9:11। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे आप टिक कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। मुझे लगता है ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। जो भी वैराइटीज़ हो सकती हैं ऐसे सवालों की, 4-5 तरह के जो वेरिएशन है सवाल में, वो इन 4-5 सवाल से मैंने समझाने की कोशिश की है। जब समान धारिता दे दे तो समान कर लेंगे, रेशो दे दे धारिता का तो समान करने के बाद आपको उस रेशो में बांट लेंगे, समान करने के बाद उस रेशो में बांट लेंगे। उसके बाद कहता है कि पहले वाले का इतना हिस्सा, दूसरे वाले का इतना हिस्सा, फिर उस हिस्से में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा वाला सवाल जो है वो सबसे एडवांस है। दूसरा वाला सवाल जिसकी समझ में आ गया उसकी समझ में सारे सवाल आ जाएंगे। तो इन सवालों को एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेंगे। दूसरे वाले सवाल को जो समझ गया उसकी समझ में ये इस तरह का सारा सवाल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो को स्टूडेंट तक जरूर पहुँचा दीजिए, यही मेरा मोटिवेशन है। और इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर सीखेंगे नए कंसेप्ट। और इसी तरह लगातार लगे रहिए भाई, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती लगे रहिए। बिल्कुल अपने पथ पर आपको अड़े रहना है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सिलेबस है ना आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। सिलेबस आपका तब तक चलता रहेगा जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, और जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उस दिन ऑटोमेटिक सारे सिलेबस ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई सिलेबस की चिंता मत कर, तू मॉक पेपर लगा। अगर एक बार सिलेबस जिनका ख़त्म हो गया है, एक बार सिलेबस ख़त्म करने के बाद उन्हें बस मॉक पेपर लगाने हैं। उन्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे और क्या सीखना है। केवल जो आपको आता है वो आता है, उसे बस रिवाइज करिए हल्का सा। जो नहीं आता आपकी एनर्जी पूरी वहाँ पे वेस्ट करिए, और धीरे धीरे एक एक चीज़ भी एक दिन में सीखेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 6 महीने में पूरा कोर्स आप सीख जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग बने रहेंगे दृढ़ निश्चय के साथ। नेगेटिविटी अपने मन में कोई भी नहीं लाएंगे किसी तरह की। पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव वाले जो भी कह रहा है उसे कहने दो, वो उसका काम है, वो कहेगा तब तक। जिस दिन सेलेक्ट हो जाएंगे वही आपकी तारीफ़ करेगा। इसलिए किसी की बात पे ध्यान ना देके अपना लगे रहो, तन मन धन सब लगा दो इसी में। इन्हीं सब बातों के साथ मैं रखता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। सभी साथियों को जय हिंद।